हेलो एंड वेलकम दोस्तों ऑन माय चैनल मास्टर यूसुफ अनानस। मैं वसीम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ कॉमर्स क्लास 11th को लेकर। जैसा कि मेरा कमिटमेंट पहले से ही है कि मैं हर वीकेंड आप लोग को कॉमर्स की क्लास दूंगा, और अगर मेरी ये क्लास पसंद आती हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले कि मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूं अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूवर्स को। तो चलिए मैं पीछे की दो क्लासेस के थोड़े से रिवीजन ओवरव्यू मैं दे देता हूं, रिकैप, ताकि आप लोगों को इसे सिंक्रोनाइज करने का मौका मिल सके। तो स्टार्टिंग किया था हमने व्हाट इज़ अकाउंटिंग से, व्हाट इज़ बुक कीपिंग से, एंड व्हाट इज़ अकाउंटेंसी। आई होप आप लोगों को याद होगा कि इसके बारे में मैंने बताया था कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है एंड बुक कीपिंग क्या है। उसके बाद मैंने आप लोगों को इन सभी के डेफिनेशन के बारे में बताया था। आप लोग मेरे पिछले वीडियो पे भी जाके देख सकते हैं। आगे मैंने आप लोगों को ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या होता है, गोल्डन रूल्स एज पर द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड गोल्डन एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या क्या है, उसके बारे में मैंने बताया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3 तरह के ट्रेडिशनल रूल्स हैं, जहाँ के पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। जिसको हम पर्सनल के बारे में हमने बताया था कि पर्सनल में क्या चीज़ किस तरह से डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। उसी तरह से रियल में हमने बात किया था आप लोगों को कि इसमें जो भी चीज़ें आती है, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज़ आउट। सो व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस इज़ डेबिट एंड व्हाट गोज़ आउट फ्रॉम द बिजनेस इज़ क्रेडिट। उसी तरह से नॉमिनल की बातें हमने की थी। नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी क्रेडिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन शुड बी क्रेडिट। तो ये थी ट्रेडिशनल की बातें। उसी तरीके से मैंने मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंतर्गत मैंने बताया था कि 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में सारा अकाउंट्स इन्हीं 5 टाइप्स में हम करते हैं। आज के दौर में मॉडर्न क्लासिफिकेशन एक इक्वेशन के टाइप से अकाउंटिंग प्रिपेयर करना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है। उसी तरीके से हमने जाना था कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि इसमें कैपिटल है, असेट्स है, लिएबिलिटीज़ है, रेवेन्यू है एंड एक्सपेंस है। जी हाँ दोस्तों, ये 5 टाइप्स मैंने बताया था कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में किस तरह से ये यूज़फुल होता है। तो कुछ मैंने जर्नल एंट्रीज़ भी आप लोगों को बताई थी। आज मैं फिर से जर्नल एंट्रीज़ पर ही फोकस करूंगा, क्योंकि ये मेन चीज़ है और इस पे जो है प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न वेज में जर्नल एंट्रीज़ को बनाना सिखाऊंगा। तो आज मैं एक दूसरे तरीके से मैं ट्राई करता हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ जर्नल एंट्री, बेसिक जर्नल एंट्रीज़। तो आइए दोस्तों बात करते हैं बेसिक जर्नल एंट्रीज़ के बारे में कि किस तरह से हम बेसिक जर्नल एंट्रीज़ बना सकते हैं। हमने कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस रखा है और उसको हमने सॉल्व किया है। आपको मैं 2 तरीके से यहाँ पे बेसिक जर्नल एंट्रीज़ के जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर करके दिखाऊंगा, और किस तरह से कैसे वो सारी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं यहाँ पे बताऊँगा, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए अरेंज किए हैं। सो यहाँ पे बात करते हैं हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस की। सो यहाँ पर है ट्रांजैक्शन ऑफ अनिल आर गिवन बिलो। एक मैंने अनिल के ट्रांजैक्शन, जो अनिल जो बिजनेस चलाता है उसके ट्रांजैक्शन की मैंने बात की है यहाँ पे, और किस तरीके से वो अपने बिजनेस में ये जर्नल एंट्रीज मेंटेन करता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे, वो मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। तो चलिए पहला क्वेश्चन
की तरफ बढ़ते हैं। अप्रैल 1, 2017 अनिल स्टार्टेड बिजनेस एंड बाउट कैपिटल इन कैश ₹1 लाख। आपने देखा होगा कि 1 अप्रैल को अनिल ने बिजनेस स्टार्ट किया और 1 लाख रुपए के कैश से, जो कि वो 1 लाख उसका कैपिटल भी है। तो इसका जो एंट्रीज है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा 2 तरीके से। तो आइए मैं बात करता हूं आगे एंट्रीज के बारे में। पहले तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये जो फॉर्मेट है, मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेस में बताया था कि जर्नल एंट्रीज के किस तरह के फॉर्मेट होते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, LF लेजर फॉलियो एंड डेबिट क्रेडिट, आप देख पा रहे होंगे। तो आइए, जो डेट है 1 अप्रैल को डेट ऑफ एक्शन है, तो 1 अप्रैल यहाँ पे मैंने लिख दिया 2017। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट, 1 लाख रुपीज डेबिट, 1 लाख क्रेडिट, बीइंग अमाउंट बाउट बाय अनिल इनटू द बिजनेस, राइट। अब ये डेबिट और क्रेडिट कैसे हुआ, कैश को ही हमने डेबिट क्यों किया और कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया, इसके बारे में मैं विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों को मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विद द हेल्प ऑफ बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड बेस्ड ऑन मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो आइए आज मैं बात करता हूँ मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेस पे किस तरह से हम जर्नल एंट्रीज यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 5 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। तो यहाँ पे 5 टाइप्स के अकाउंट्स आपने देखा। फर्स्ट है असेट्स अकाउंट्स, सेकंड लिएबिलिटीज अकाउंट्स, थर्ड कैपिटल एंड इक्विटी बोथ आर सेम। इसी में ड्राइंग भी आता है दोस्तों, आगे चल के मैं ड्राइंग के बारे में भी बताऊँगा। चौथा है रेवेन्यू अकाउंट एंड पाँचवा एक्सपेंस अकाउंट। ये आप देख पा रहे होंगे 5 टाइप्स अकाउंट्स है बेस्ड ऑन मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ये हेडर पर आप देख पा रहे होंगे बेस्ड ऑन मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो आइए किस तरह से हम एसेट्स को डेबिट करते हैं और किस तरह से क्रेडिट करते हैं। जब बिजनेस से एसेट्स बिजनेस में इंक्रीज हो रहा हो तो हम उसे डेबिट करेंगे, और एसेट्स बिजनेस से डिक्रीज कर रहा हो तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। उसी तरीके से लिएबिलिटीज़ का भी यहीं पे एप्लीकेशन होता है, और उसी तरह से कैपिटल, और आप देख पा रहे होंगे रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। लिएबिलिटी डिक्रीज हो रहा है बिजनेस से तो डेबिट करेंगे, और बिजनेस में लिएबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट करेंगे। उसी तरह से कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, और इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, और इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। उसी तरीके से बात करते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंस अगर इंक्रीज कर रहा है बिजनेस से तो हम उसे डेबिट करते हैं, या डिक्रीज करेगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। अब आइए इसके अनुसार हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार हम किस तरह से जर्नल एंट्रीज हम क्रिएट करेंगे। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे एक मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है कि वेज ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंड वेज ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पर्सनल में किस तरह से डेबिट है, क्रेडिट है। तो द रिसीवर इज द डेबिट एंड द गिवर इज द क्रेडिट। उसी तरह से रियल में व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस इज डेबिट, व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस इज अ क्रेडिट। उसी तरीके से नॉमिनल की बात करते हैं तो नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज इज डेबिटेड एंड ऑल क्रेडिट एंड गेन्स ऑल गेन्स एंड इनकम्स इज अ क्रेडिट। ये तो ट्रेडिशनल वे है। बट हम यहाँ पर मॉडर्न वे में मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है यहाँ पे, और आपको मैं कोशिश करता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए मैं बताने की कि किस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्लियर कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, ये क्लियर कॉन्सेप्ट है। C फॉर कैपिटल, L फॉर लिएबिलिटी, A फॉर एसेट, E फॉर एक्सपेंस, R फॉर रेवेन्यू। ये बहुत ही आसान मैंने आप लोगों के लिए कोशिश की है कि ये क्लियर कॉन्सेप्ट के थ्रू आप लोग जो जर्नल एंट्रीज है वो कर सकते हैं। अब आइए क्लियर कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। कैपिटल अगर ये इंक्रीज कर रहा हो तो क्लियर कॉन्सेप्ट में दो पॉइंट है, ई और ए। ई और ए सेम फंक्शन करता है, बाकी CLR सेम फंक्शन करता है। सो ई फॉर एक्सपेंस और ए फॉर एसेट। एक्सपेंस एंड असेट्स ये दोनों आप देख पा रहे होंगे सेम फंक्शन करता है। असेट्स भी डेबिट
कब करता है, जब वो इंक्रीज होता है, और क्रेडिट कब करता है, जब ये डिक्रीज होता है। उसी तरीके से एक्सपेंस में हम डेबिट कब करते हैं, जब ये इंक्रीज कर रहा हो, और क्रेडिट कब करते हैं, जब ये डिक्रीज हो रहा हो। बाकी CLR आप एक कैटेगरी में आप रख सकते हैं और EA एक कैटेगरी में रख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कॉन्सेप्ट भी हम कह सकते हैं। तो कैपिटल में आप देख पा रहे होंगे, जब कैपिटल इंक्रीज कर रहा हो तो क्रेडिट है, और कैपिटल डिक्रीज कर रहा हो तो डेबिट है। तो आइए हम इस तरीके से आप लोगों को अकाउंट समझाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो मैं इस चीज़ को आपको एक और माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि ये बहुत ही मुझे इजी वे लगा। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है कि आप किस तरह से यहाँ पर आप बेसिक जर्नल एंट्री आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, और इस चीज़ को अभी मैं साइड रखता हूँ। इसकी ज़रूरत पड़ेगी बीच बीच में, तो मैं यहाँ से हेल्प लेता रहूँगा और आप लोग को समझाता रहूँगा। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया 1 लाख रुपए कैश से। अनिल ने स्टार्ट किया बिजनेस, ओके। तो अब सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इस ट्रांजैक्शन में जो हमारा अकाउंट्स कौन कौन सा इन्वॉल्व है। तो ध्यान रखें कि कैश इन्वॉल्व है और कैपिटल इन्वॉल्व है। कैश हमने डाला, किस लिए डाला, कैपिटल इंक्रीज करने के लिए डाला, राइट। कैश डाला बिजनेस में, कैपिटल इंक्रीज, तो 2 अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेक्शन बांट दिए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1 सेकेंड, यस, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी मैं अपना फेस के थ्रू मैंने सोचा इस तरीके से बताऊं। तो चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे अकाउंट इन्वॉल्व, एक फर्स्ट अकाउंट इन्वॉल्व है कैश, सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व है क्रेडिट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सॉरी क्रेडिट, कैपिटल। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये कैपिटल इन्वॉल्व है सेकंड अकाउंट, एंड फर्स्ट अकाउंट इन्वॉल्व है कैश। तो आइए हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं नेचर ऑफ अकाउंट। दिस कॉलम इज totally denote to identification of the account. How can you identify the account, and which is what is the nature of that particular account? So you can actually see that cash what? Cash is a assets. Okay, cash is a assets. Cash क्या है? Assets है. Okay, so nature of account में asset है. Capital क्या है? Capital is capital. आप जहाँ तक देख पा रहे होंगे capital is also a one type of account. So capital is capital and cash is what? Cash is asset. जी हाँ दोस्तों, हमारा जो कैश है वो असेट होता है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बिजनेस में कैश डाला गया, I mean ये खुद के बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया गया। ओके, सो बिजनेस में कैश तो बढ़ा ही, कैश इज इंक्रीजिंग। आप देखिए यहाँ पे बहुत आराम से सोचने की जरूरत है आप लोगों को कि हम बिजनेस में कैश डाल रहे हैं तो हमारा कैश वहां पर इंक्रीज हो रहा है, राइट। हम कोई कैश, वो कैश हम एक्सपेंस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, किसी चीज को खरीदने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, राइट, परचेजिंग के लिए यूज नहीं कर रहे हैं कि हमारा कैश डिक्रीज होगा। दिस इज द पॉइंट। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस में हम कैश डाल रहे हैं, सो दैट बिजनेस इज इंक्रीजिंग, कैश इज इंक्रीजिंग। So cash is increasing, प्लस से मैंने डिनोट किया how to affect this column actually notify denoting that how the account, nature of account is affected. Okay, so asset is increasing. Okay, so cash, what is cash? Cash is asset. Asset, what is the function of assets here? So here assets is increasing. Okay, so assets, when assets is increasing, so you can just pick this third point. When assets is increasing, so it should be debit. So cash should be debit, right? Cash should be debit. हमने डेबिट कर दिया। अब हमारा दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है यहाँ पर कैपिटल। कैपिटल के बारे में क्या है कि हमारा जब हम कैश बिजनेस में डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली कैश भी इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ हमारा कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। कैपिटल भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। हम जितना कैश डालेंगे उतना कैपिटल हमारा इंक्रीज होगा, राइट। सो capital also increasing. So just look at this clear concept. आप देख पा रहे होंगे कि if capital is increasing, so what here we need to do? We need to do to
क्रेडिट, सो कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. यू कैन एक्चुअली लुक हियर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. नरेशन की बात मैंने की थी. नरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जर्नल एंट्री. सो बीइंग अमाउंट बाउट बाय अनिल या बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड या पुट इन बिजनेस बाय अनिल, ऐसा करके भी लिख सकते हैं. नरेशन आप एक पूरे इसको आप एक छोटे से इसमें आपको समझाना है. तो बीइंग अमाउंट बाउट बाय अनिल इनटू द बिजनेस. सो यहाँ पर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, आई एम श्योर. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं. चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ. सो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, पेड इनटू बैंक. जी हाँ दोस्तों, पेड इनटू बैंक. आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये स्क्रीन मैंने इस तरह से सेट किया है ताकि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देखें और उस तरीके से मैं उसको आप लोग को बताऊंगा. सो पेड इनटू बैंक. अब यहाँ पर देखिए कि बैंक को पे किया, बैंक को पे किया. सो यहाँ पर क्या पे किया? व्हाट? सो कैश पे किया. दोस्तों हमेशा बैंक को हम क्या पे करते हैं? कुछ भी हो हम कैश पे करते हैं. हमने कोई लोन वगैरह ले रखा हो बिजनेस में या कुछ भी हो तो हम उसे कैश ही तो पे करते हैं. ईएमआई का टाइम जब आता है तो क्या होता है? तो ये पेड इनटू बैंक. सबसे पहले हमें देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर नेचर ऑफ अकाउंट, एक अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व है. सो इसमें बैंक इन्वॉल्व है और कैश इन्वॉल्व है. सो सेकेंड ट्रांजैक्शन, सेकेंड ये क्या कहता है क्वेश्चन कि पेड इनटू बैंक. सो बैंक इन्वॉल्व है और कैश इन्वॉल्व है. दिस इज द अकाउंट विच इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ अकाउंट? वी कैन आइडेंटिफाई ऑल्सो. द बैंक इज व्हाट? बैंक हमारे लिए क्या था यहाँ पर? आप ध्यान से और अच्छे से सोचें कि बैंक को हम पे कर रहे हैं. हमने कहीं ना कहीं से विड्रॉ बैंक से किया होगा या लोन लिया होगा, कुछ भी ऐसा किया होगा. हमने बैंक को हमें पे करना है. सो बैंक इज लाइबिलिटीज फॉर अस. यहाँ पे बैंक हमारे लिए लाइबिलिटीज है. सबसे ट्रिकी ये है कि हमें नेचर ऑफ अकाउंट हम अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई दोस्तों कर ले और किस तरह से नेचर ऑफ अकाउंट इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, जर्नल एंट्री बनाना बहुत ही आसान होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ. सो बैंक इज अ लाइबिलिटीज. ओके, सो बैंक इज अ लाइबिलिटीज फॉर अस. तो अब यहाँ पे बैंक लाइबिलिटीज है, कैश इज असेट. कैश क्या है दोस्तों? असेट है. असेट्स के और भी एग्जांपल्स मैं आपको एक लिस्ट बना के अगले जर्नल क्लासेस में, अभी मैं 2-3 वीक इसी तरह से जर्नल एंट्रीज के क्लासेस लूँगा ताकि आप लोगों का जर्नल एंट्री पर से कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए. क्योंकि जर्नल एंट्रीज इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इसी के बेस पे आगे सारी अकाउंटिंग बेस्ड है. तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो उसके बेस पे हम आगे आप लोग को आगे जर्नल के बाद लेजर भी पढ़ाएंगे. तो अभी 2-3 क्लास मैं जर्नल एंट्रीज की ही लूँगा. तो कैश इज एसेट्स. अब देखिए कि ये इफेक्ट किस तरह से हो रहा है हमारे बिजनेस में. तो हमने पे किया कैश. सो पे किया कैश तो हमारा क्या हुआ? हमने कर्ज अदा किया. दोस्तों यहाँ पर सिंपल से लैंग्वेज में ये जो हमारा लाइबिलिटीज है हमारा, वो लाइबिलिटीज हमारा एक तरह का लोन है. ठीक है, एक तरह का डेप्टर है ये. राइट, सॉरी, एक तरह का क्रेडिटर है दोस्तों. राइट. सो पेबल है तो हमें इसको पे करना है. सो क्या हो रहा है कि हमारा कर्ज अदा हो रहा है, यानी कि घट रहा है, कम हो रहा है. अभी 1,000 सपोज 1 लाख मैंने लिया था तो 90,000 हमने पे कर दिया तो हमारा वो लाइबिलिटीज कम हो गया. अब 10,000 का लाइबिलिटी मतलब इसी एंगल से आप सोच सकते हैं. सो बैंक इज अ लाइबिलिटीज. सो लाइबिलिटीज हमारा घट रहा है, जैसे हम उसको पे कर रहे हैं लाइबिलिटीज हमारा घट रहा है. सो व्हाट लाइबिलिटीज इज डिक्रीजिंग. तो आइए इस चार्ट पे हम आते हैं कि इफ लाइबिलिटीज इज डिक्रीजिंग तो हम क्या करेंगे हम. सो if liabilities is decreasing, so we have to do debit of that particular account. तो हमें उसको डेबिट करना है. तो बैंक शुड बी डेबिट. राइट. असेट्स इज इंक्रीजिंग. कैश हम पे कर रहे हैं, कैश हमारा बढ़ रहा है. राइट.
सो कैश यहाँ पर हमारा जो है जो कैश है हमारा यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को गलत यहाँ पे यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। सो हमारा कैश यहाँ पे घट रहा है। आप यहाँ पे देखिए कि कैश लायबिलिटीज़ भी हमारा लेस हो रहा है और असेट्स भी हमारा लेस हो रहा है। लायबिलिटीज़ हमारा लेस हो रहा है तो उस हिसाब से लायबिलिटीज डिक्रीजिंग, तो यहाँ पर डेबिट किया हमने बैंक अकाउंट, और कैश हमारा यहाँ पर ऑल्सो डिक्रीजिंग, तो कैश इज एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, तो यहाँ पर वो क्रेडिट होगा। तो आइए हम इसकी एंट्री देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने बैंक को पे किया और क्या पे किया, कैश पे किया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं फटाफट। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। कोई परेशानी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बाउट गुड्स फॉर कैश। बाउट गुड्स फॉर कैश 5000, यानी कि 5000 का हमने कोई चीज़ सामान खरीदा बिजनेस यूज के लिए। अब ये परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये कैसे हुआ, ये मैं आपको समझाता हूँ सिंपल इसी तरीके से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सामान खरीदा, गुड्स यानी कि परचेज किया, यहाँ पे बाउट परचेज किया। कोई पर्टिकुलर यहाँ पर क्या परचेज किया उसका नाम नहीं है, नाम होता तो वो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता, बट यहाँ पर परचेज के बारे में बताया गया है। सो परचेज अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा हम कैश है तो कैश यहाँ पर, तो अकाउंट इन्वॉल्व आप देख पा रहे होंगे कि परचेज और कैश दोनों अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। जी हाँ, सो परचेज और कैश यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। अब आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि परचेज किस टाइप का नेचर ऑफ अकाउंट है, और आप कैश के बारे में तो पता ही है। तो आइए परचेज क्या है, हमारा एक्सपेंस है। हम खर्च करते हैं तभी परचेज होता है। ध्यान रखिएगा, जब हम खर्च करते हैं तभी परचेज हम हो पाता है। परचेज इफेक्ट कब होता है, जब हम खर्च करते हैं। सो परचेज इज एक्सपेंस। अब यहाँ पर जब हम परचेज कर रहे हैं तो वो परचेज हमारा इंक्रीज कर रहा है, राइट। परचेज इज इंक्रीजिंग एक्चुअली। तो परचेज यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, कोई सामान ला रहे हैं हम खरीद कर, वो बढ़ रहा है, राइट। तो वो इंक्रीज कर रहा है। सो परचेज इज इंक्रीजिंग। परचेज इज व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट, इट इज़ अ एक्सपेंस अकाउंट। तो परचेज अगर इंक्रीज कर रहा है सो वो डेबिट आएगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये इंक्रीज मोड पे है, तो ये डेबिट होगा। सो परचेज अकाउंट डेबिट। उसी तरीके से कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, कैश इज असेट्स। सो असेट्स क्या होता है, जब डिक्रीज होता है तो ये क्रेडिट होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेरी वेरी सिंपल। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, देखिए दोस्तों, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हमने बैंक से विड्रॉ किया ऑफिस के लिए 1000 रुपये। अब इसकी जर्नल एंट्री हम सिंपली देखते हैं, उसके बाद ये कैसे ये जर्नल एंट्री इफेक्ट हुआ है उस चीज़ पे हम बात करेंगे। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। अब आइए ये किस तरह क्या क्या, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। हमने फर्स्ट रूल बताया, फर्स्ट रूल हमें जो अकाउंट इन्वॉल्व है उस ट्रांजैक्शन में उसे आइडेंटिफाई करना है। सो कैश इन्वॉल्व है और बैंक इन्वॉल्व है। हमने कैश निकाला और बैंक से निकाला, ठीक है, ये दो है। तो आइए यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि कैश और बैंक ये दो टाइप के अकाउंट इन्वॉल्व हैं। अब कैश क्या है, असेट्स है, बैंक क्या है, लायबिलिटीज़ है, राइट। हमने निकाला है तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज़ हो गई, और ये कैश क्या है, असेट्स है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जब हमने कैश निकाला है तो कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है,
हमारे पास कैश आ रहा है, सो दैट इज इंक्रीजिंग. सो व्हाट इज द क्लियर कॉन्सेप्ट सेज, व्हेन कैश इज इंक्रीजिंग सो इट शुड बी डेबिट. तो आप देख पा रहे होंगे कैश अकाउंट डेबिट. नाउ व्हाट इज द सेकेंड अकाउंट्स, इट इज अ बैंक अकाउंट. सो क्या है नेचर बैंक अकाउंट का, लिएबिलिटीज. लिएबिलिटीज ऑल्सो इंक्रीजिंग. इफ लिएबिलिटीज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो आप क्लियर कॉन्सेप्ट में देख पा रहे होंगे कि लिएबिलिटीज भी इंक्रीज कर रहा है साथ साथ. हमने ऑफिस यूज के लिए बैंक से निकाला तो हमें तो वापस बैंक को फिर देना ही पड़ेगा ना. तो लिएबिलिटीज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट. तो आप उसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट आप लोग आई होप क्लियर होगा कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट किस तरह से, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट किस तरह से है. आइए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम. अब यहाँ पर सबसे पॉइंट की चीज़ है कि यहाँ पे हमें पहचानना है कि कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है. तो हमने सोल्ड किया गुड्स कुछ भी हो सकता है. सो गुड्स हमने सामान बेचा, कोई सामान का पर्टिकुलर नाम होता तो हम फिर वो अकाउंट वहाँ पे हम मेंशन करते हैं, बट यहाँ पे सोल्ड है तो सेल्स अकाउंट हमारा यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ. दूसरा राम इन्वॉल्व हुआ. हमने बेचा, किसको बेचा, राम को बेचा 1500 रुपये का सामान. चलिए पहले जर्नल एंट्री देख लेते हैं. वो जर्नल एंट्री इफेक्ट कैसे हुआ वो हम बातें करते हैं. तो देखिए दोस्तों, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम. अब ये किस तरह से हुआ, तो आइए बात करते हैं. यहाँ पे हमने बात किया था कि अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन सा है, राम और सेल्स. राम ठीक है और सेल्स ठीक है. तो राम यहाँ पे हमारा एसेट्स है, डेब्टर है ठीक है, क्योंकि जब सामान हमने राम को बेचा तो राम हमारा डेब्टर हो गया ना, हमें उसको पैसा देना है. ये ध्यान रखिएगा, हमने सामान किसी को बेचा तो उसको हमने पैसा देना है, उसको पैसा देना है बिजनेस को, यानी कि हमें देना है ठीक है. तो वो हमारे लिए डेब्टर हो गया. सो डेब्टर हो गया. सो डेब्टर इज अ asset. So when assets is increasing, so what is the clear concept says? Clear concept says when asset is increasing that should be debit. And sales क्या है दोस्तों, sales is a revenue. ये हमारे लिए प्रॉफिट है. बहुत आसान है ये इस चीज़ को समझना कि हमने किसी को पैसा दिया है, कर्ज ही दिया है सपोज दैट, तो वो हमारे लिए डेब्टर हो गया. आज कर्ज दिया है तो वो हमारे लिए डेब्टर हो गया, वो हमारे लिए एसेट है, कल को वो पैसा हमको देगा. जब वो नहीं देगा तो वो बैड डेट्स में आएगा, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा. ये आगे चल के एक अकाउंटिंग में ये चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगा. तो राम हमारे लिए डेब्टर हो गया, राम एसेट है और सेल्स रेवेन्यू है. सो व्हाट इज द क्लियर कॉन्सेप्ट से, व्हेन रेवेन्यू इज अ इंक्रीजिंग तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट. राइट, सही है, आप क्रेडिट करेंगे. सो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. उसी तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राम अकाउंट डेबिट 1500 टू सेल्स अकाउंट. आई होप मैं क्लियर हूँ. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम 2000 रुपीज. ठीक है, श्याम से सामान उधार पे खरीदा 2000 रुपये का. यहाँ पे था कि हमने उधार बेचा राम को, श्याम से खरीदा हमने उधार. नाउ श्याम हमारे लिए क्या हो गया, श्याम हमारे लिए क्रेडिटर हो गया. आप देखते रहिए, ये राम यहाँ पर डेब्टर था दोस्तों, ये राम हमारे लिए यहाँ पर डेब्टर था. अब यहाँ पर श्याम हमारे लिए क्रेडिटर हो गया. ध्यान रखिएगा इस बात का. ठीक है, तो आइए इसका सबसे पहले हमें देखना है कि कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है. तो बाउट यानी कि परचेज, बाउट खरीदना, खरीदा हमने उधार पे, किससे खरीदा, उधार पे सामान खरीदा, किससे खरीदा, श्याम से खरीदा. तो परचेज और श्याम यहाँ पे अकाउंट इन्वॉल्व है.
उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि परचेज और श्याम टू टाइप ऑफ अकाउंट इज इन्वॉल्व्ड। नाउ नेचर ऑफ अकाउंट। सो परचेज ऑलवेज हमारा एक्सपेंस होता है, तो परचेज एक्सपेंस है। अब यहाँ पर हमारा एक्सपेंस तो इंक्रीज, हमारा खर्च बढ़ रहा है हमारा खर्च। तो जैसे ही खर्च बढ़ रहा है हमारा इंक्रीज हो रहा है। सो क्लियर कॉन्सेप्ट सेज व्हेन व्हेन एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग इट शुड बी डेबिट। ओके, सो फर्स्ट अकाउंट यहाँ पर यह हुआ एक्सपेंस, परचेज इज इंक्रीजिंग, सो परचेज अकाउंट टू श्याम अकाउंट। श्याम इज अ लायबिलिटी। अब देखिए दोस्तों, हमें श्याम को कर्ज देना है तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज। यहाँ पे राम हमारे लिए एसेट था, वहाँ पे राम हमारे लिए एसेट था क्योंकि उसको पैसा देना था। हमारे बिजनेस में वो एसेट का काम, जो कैश होता है एसेट्स होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लायबिलिटीज हैं, यहाँ पर बिजनेस खुद लायबिलिटीज है। तो यहाँ पे श्याम इज ए लायबिलिटीज। ओके, बिजनेस श्याम क्या है, हमारा क्रेडिटर हो गया। बिजनेस को पैसा देना है, बिजनेस का लायबिलिटी साइड यहाँ पे बढ़ गया, वो लायबिलिटी साइड इंक्रीज हो गया दोस्तों। खर्च जब बढ़ता है तो लायबिलिटीज इंक्रीज होता है, तो लायबिलिटीज इंक्रीज हो गया। सो उसी तरह से हम देख सकते हैं क्लियर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, व्हेन लायबिलिटीज इज इंक्रीजिंग देन इट शुड बी क्रेडिटेड। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर अकाउंट्स देख सकते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। बीइंग गुड्स बाउट ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए 7वां क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सो 7th क्वेश्चन कहता है कि 7th क्वेश्चन कहता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। ठीक है, कृष्णा से हमने कैश रिसीव किया, कृष्णा से हमने कैश रिसीव किया। ठीक है, सो सिंपल है यहाँ पे कि कृष्णा तो हमें देने वाला था ना पैसा, हाँ, तो कृष्णा के सर पे उधार रहा होगा या कभी बिजनेस से लोन लिया होगा, कुछ भी है, कृष्णा उस चीज़ को पे कर रहा है कैश। ऐसे तो कोई दोस्तों पैसा नहीं दे जाएगा आपको, उस पैसे का कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हुआ होगा या कुछ ऐसी वैल्यूएशन की बात हुई होगी, तभी तो आज बिजनेस को ये कैश रिसीव हो रहा है कृष्णा से। सो इसका मतलब आप यहाँ पर सिंपल लॉजिक आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि जिस तरह से गुड सोल्ड हुआ है उस तरह से ये लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपल है यहाँ पे कि कृष्णा हमारा डेप्टर बन गया और कैश हमारा यहाँ पर क्या हो गया, एसेट। कृष्णा हमारा डेप्टर, इट इज ऑल्सो अ एसेट। ठीक है, तो आइए कैश जो रिसीव हुआ है हमें, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम कृष्णा। अब आइए ये हम क्लियर कॉन्सेप्ट के थ्रू इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सो कैश यहाँ पर सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि अकाउंट टाइप्स कौन कौन सा इन्वॉल्व है। सो कैश और कृष्णा इन्वॉल्व है। सो कैश ऑल्सो इज इंक्रीजिंग, जब हमें पैसा मिल रहा है तो कैश इज इंक्रीजिंग, राइट। और यहाँ पर डेप्टर है, ओके। सो डेप्टर यहाँ पर क्या हो रहा है, असेट्स जो है डेप्टर असेट्स है वो कम हो रहा है यहाँ पर, तो डेप्टर इज डिक्रीजिंग। तो जब असेट्स डिक्रीज होता है यहाँ पे, सो हम यहाँ पर क्या होता है, क्रेडिट करते हैं। व्हेन असेट्स इज डिक्रीजिंग इट शुड बी क्रेडिटेड, और व्हेन असेट्स इज इंक्रीजिंग इट शुड बी डेबिट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। कोई डाउट है तो बताइए कमेंट में प्लीज हमें। यहाँ पर आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कैश यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है क्योंकि है, और असेट्स यहाँ पर जो हमारा डेप्टर है वो डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर डेप्टर असेट्स यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, तो उसी तरीके से ये कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन से पहले हम आपको
एक चीज़ बता देते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये सिंपल एंट्रीज पे बेस नहीं है, कंपाउंड एंट्रीज पे बेस है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन तभी मैं बताऊँगा जब मैं आप लोगों को ये डिस्काउंट के बारे में बताऊँगा, क्योंकि बिजनेस में डिस्काउंट्स वगैरह होते रहते हैं। तो वो डिस्काउंट किस तरह का डिस्काउंट है और क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूँ। ये प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ये आगे काम दे सकते हैं। जो भी मेरे नोट्स हैं आप लोग प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये मैं क्लियर करता हूँ कब, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद। आइए, क्योंकि यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, हो सकता है आप लोग नए हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ। ये कंपाउंड में आता है। कैश पेड टू श्याम ₹2100, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 100। यहाँ पे कैश, कौन कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश इन्वॉल्व है, श्याम इन्वॉल्व है और डिस्काउंट इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर 3 है, कंपाउंड एंट्रीज में आ गया ये। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये तीसरा कहाँ से आ गया। अभी तक तो 2 ही पढ़ रहे थे सिंपल, अभी कंपाउंड। तो मैं डिस्काउंट के बारे में, क्योंकि ट्रांजैक्शन लेन देन में डिस्काउंट का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है और ये अपना एक महत्व रखता है, तो उसके बारे में मैं एक बार बता दूं आप लोग को कि डिस्काउंट एक्चुअली होता क्या है। तो आइए, डिस्काउंट इन बिजनेस में किस तरह से हम इस चीज़ को हम समझेंगे। सो 2 तरह के डिस्काउंट बेसिकली होते हैं। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। आपने देखा है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट मैंने, ट्रेड डिस्काउंट क्या है? तो इन सिंपल वर्ड, ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच इज रेफर्ड टू एज डिस्काउंट गिवन बाय द सेलर टू बायर ऑन द टाइम ऑफ परचेज। ट्रेड डिस्काउंट तभी मिलता है जब हम कुछ बल्क में सामान वगैरह खरीदते हैं, और ये कौन देता है हमें? सेलर देता है। किसको देता है? बायर को देता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और लिखा है, नो रिकॉर्ड टू बी मेंटेन इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ बोथ द बायर एंड सेलर। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, इसका कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, राइट। इसको कहीं मेंशन नहीं किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट को। इसको हम किसी के बुक में हम नहीं लिखते हैं, ना सेलर अपनी बुक में लिखता है, ना बायर अपनी बुक में लिखता है। ये उसी टाइम अमाउंट को डिस्काउंट करके, लेस करके, वो उस ट्रांजैक्शन, उस वैल्यू को, पर्टिकुलर उस अमाउंट को वो लिख देता है अपने बुक में। उसी तरीके से दूसरा है कैश डिस्काउंट। आइए मैं कैश डिस्काउंट की बात करता हूँ। ये कैश डिस्काउंट क्या है? सो कैश डिस्काउंट, in simple word, a cash discount is a discount allowed by seller to buyer on immediate payment। अब देख लीजिए, सपोज 10,000 का परचेज किया उसने, 10,000 पे उसने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। सो पूरी वैल्यू कितना का हो गया? 9,000 रुपये का सामान हो गया। 9,000 में से उसने इमीडिएट पेमेंट कर दिया कि लीजिए 9,000 रुपये मैं अभी के अभी आपको इमीडिएट पेमेंट करता हूँ, नो क्रेडिट, नो क्रेडिट, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट मैं करूँगा 9,000। सो अब क्या हो गया कि जो हमारा सेलर था बड़ा खुश हो गया, कहा भैया आपको ट्रेड डिस्काउंट तो दिया ही मैंने, प्लस आपने इमीडिएट पेमेंट किया, क्रेडिट नहीं रखा, मैं खुशी खुशी आपको कैश डिस्काउंट भी देता हूँ। तो चलिए मैं आपको 1,000 रुपये का कैश डिस्काउंट दे दिया। तो 9,000 हमें पे करने थे, हमने अभी पे कितना करना पड़ रहा है? 8,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली में वो सामान 10,000 का था, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट इम्प्लाई होकर वो 9,000 का हो गया। वैल्यू ऑफ कॉस्ट 9,000 ओनली, ठीक है, लेकिन हमने पे किया 8,000। कैश डिस्काउंट ऑन इमीडिएट पेमेंट। ध्यान रखिएगा, कैश डिस्काउंट हमेशा इमीडिएट पेमेंट पे होता है, बाकी वो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये मैं
छोटा सा डिस्काउंट के बारे में मैंने कोशिश किया आप लोग को बताने का, ताकि आप लोग अगला जो क्वेश्चन है उस पर कन्फ्यूज ना हो। इसे नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? कैश पेड टू श्याम 2100, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 100 रुपीज। अभी हम किसके बुक में बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये अमित के बुक में बना रहे हैं हम। जो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे आप लोगों के सामने हमने शेयर किया था, तो हमने यहाँ पर पहला ही लिख दिया था, ट्रांजैक्शन ऑफ अनिल आर गिवन बिलो। अनिल इज द बिजनेस, उसमें हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं। सो इसमें सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि नेचर ऑफ अकाउंट क्या क्या यहाँ पे इन्वॉल्व है। सो अकाउंट्स क्या क्या इन्वॉल्व है? श्याम, कैश एंड डिस्काउंट। श्याम, कैश, श्याम और डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हम किसके बुक में बना रहे हैं? ये अलाउड किया, किसने अलाउड किया? श्याम ने। श्याम ने दिया, दिया के बुक में हमने श्याम का बुक हम नहीं बना रहे हैं, हम अमित का बुक बना रहे हैं। अमित इज अ बिजनेस, अमित अपने बुक में है, तो अमित को ये मिला। ध्यान रख, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक हो जाता है, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की, कि श्याम ने दिया, अमित ने लिया। ध्यान रखिएगा। तो अमित अपने बुक में क्या रिसीव की एंट्री करेगा, ना कि अलाउड की एंट्री करेगा, बिकॉज अमित आर नॉट अलाउइंग द डिस्काउंट। श्याम इज अलाउइंग द डिस्काउंट टू अमित। एम आई क्लियर? राइट, ठीक है। तो श्याम अकाउंट डेबिट 2100 से टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ पर देख सकते हैं कि अलाउ हमने लिख के काटा इसलिए ताकि यहाँ पर क्लियर हो। डिस्काउंट रिसीव्ड, हम अमित का बुक बना रहे हैं। बीइंग डिस्काउंट अलाउड बाय श्याम ऑन पेमेंट मेड टू हिम। अब ये देखिए कि ये सिंपली इस तरीके से किस तरह से दो बार हम क्रेडिट कर रहे हैं, कैश को भी क्रेडिट कर रहे हैं, अकाउंट रिसीव को भी क्रेडिट कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं, ये हम दोनों क्लियर कॉन्सेप्ट से हम समझेंगे कि ये क्लियर कॉन्सेप्ट क्या कहता है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है कैश, श्याम, डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश क्या है? सिंपल है, कैश इज एसेट्स। श्याम क्या है? श्याम इज लाइबिलिटीज। राइट, श्याम को पैसे देने थे हमें ना, हाँ, श्याम को पैसे देने थे, श्याम लाइबिलिटीज। डिस्काउंट रिसीव्ड, जो डिस्काउंट रिसीव हुआ वो हमारे लिए रेवेन्यू हो गया, हमारे लिए प्रॉफिट है ना। वो डिस्काउंट मिला दोस्तों हमें, तो वो प्रॉफिट है हमारे लिए, सो वो रेवेन्यू है। तो हम नेचर ऑफ अकाउंट है यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई हो चुका है। सो एसेट्स, व्हेन एसेट्स इज डिक्रीजिंग। अब क्या है कि हमने पैसा दिया बिजनेस से, तो हमारा पैसा कम हो रहा है, हमारा पैसा कम हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए एसेट्स इज डिक्रीजिंग। श्याम लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज भी हमारा कम हो रहा है, राइट, लाइबिलिटीज भी तो हमारा कम हो रहा है साथ साथ, तो लाइबिलिटीज ऑल्सो डिक्रीजिंग। साथ साथ रेवेन्यू हमारा यहाँ पर बढ़ गया है 100 रुपये से, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। देख लीजिए आप लोग। सो उसी तरीके से हम कैसे क्या करेंगे? सो श्याम को हम डेबिट करेंगे। अब आइए बात करते हैं, कैश अकाउंट एसेट है, तो एसेट डिक्रीज करता है, तो क्लियर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? व्हेन एसेट्स इज डिक्रीजिंग इट शुड बी क्रेडिटेड। तो कैश क्रेडिट में जाएगा। श्याम लाइबिलिटीज है, ये डिक्रीज कर रहा है, श्याम इज अ लाइबिलिटीज, इट इज डिक्रीजिंग, तो श्याम इज अ डेबिट, श्याम डेबिट हो जाएगा। एसेट्स डिक्रीज कर रहा है, कैश डिक्रीज कर रहा है, ये क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ रेवेन्यू, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। जब रेवेन्यू बढ़ रहा है तो उसे क्या करना है हमें? क्रेडिट। सो कैश के साथ डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पर एंट्री तैयार। श्याम अकाउंट डेबिट, ये इकलौता लाइबिलिटीज था, ये एसेट्स था, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। देखिए, आई होप कि मैं क्लियर हूँ यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैश सेल्स फॉर द मंथ, पूरे महीने में कैश सेल्स हुआ 8,000 रुपये का, ठीक है। सेल्स टीम रखी थी अमित ने, उसको दिया था भैया, तो वहाँ से रिपोर्ट आया 8,000 का सेल ही हुआ है इस महीने। सो एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। अब देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व क्या है, सेल्स और कैश, सिंपल, ठीक है। अब किस तरह से यहाँ पे क्या है, सो कैश इज अ, क्या है हमारे लिए, कैश असेट है। सो हमारा असेट्स यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है दोस्तों, सेलिंग हो रही है तो कैश तो आ रहा है ना बिजनेस में। सो क्लियर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, व्हेन असेट्स इज इंक्रीजिंग इट शुड बी डेबिट। और यहाँ पर सेल है रेवेन्यू, रेवेन्यू भी तो हमारा इंक्रीज कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर सेल जब बढ़ रहा है प्रॉफिट हो रहा है, जैसे सेल बढ़ेगा कैश बढ़ेगा, तो रेवेन्यू इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो व्हाट इज क्लियर कॉन्सेप्ट सेज, व्हेन रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग इट शुड बी क्रेडिट, व्हेन सेल्स इज इंक्रीजिंग इट शुड बी डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,000 से हो गया ना, ठीक है। आइए 10वें एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, ये भी ड्यूअल एस्पेक्ट एंट्री है। रेंट पेड 500 रुपये का और सैलरी पेड टू राम 3,000 रुपये का, ये है। तो यहाँ पे एंट्रीज क्या आई, रेंट अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। हमने रेंट भी पेड किया और सैलरी भी पेड किया। किसने पेड किया, अमित ने पेड किया, बिजनेस ने पेड किया। बिजनेस अपने अकाउंट में लिखेगा, अपना नाम तो कभी बिजनेस लिखता नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिए। बिजनेस नेवर राइट इट्स जर्नल बुक टू इट्स ओन नेम, अपने जर्नल्स अपने इसमें अपने नाम का ट्रांजैक्शन नहीं बनाता है। वो एक बुक ऑफ अकाउंट तैयार करता है और हेडर पे अपना नाम लिख देता है, बाकी जो भी ट्रांजैक्शन हुए और थर्ड पार्टी जो भी है इन्वॉल्व है उसका नाम लिखता है बिजनेस। सो रेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है, टाइप ऑफ अकाउंट। अब आइए इसका इम्पैक्ट देखते हैं किस तरीके से होता है क्लियर कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो रेंट इज एक्सपेंस, कैश इज ऑल्सो कैश इज असेट्स। रेंट हमारा खर्च है, बिजनेस रेंट हमारा क्या है, खर्च है, एक्सपेंस है। उसी तरीके से सैलरी भी हमारा एक्सपेंस है और कैश, तो दोनों साइड आप देख पा रहे हैं कि कैश एसेट है। सो यहाँ पर रेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सैलरी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी कि हमारा जो एक्सपेंस बढ़ रहा है और एक्सपेंस यहाँ पे भी बढ़ रहा है। तो दोनों का सेम एंट्रीज है, इसीलिए हमने अगर दो एंट्री एक ही जगह सेम इफेक्ट करता हो तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि व्हेन रेंट इज एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग इट शुड बी डेबिट, व्हेन एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग इट शुड बी डेबिट। दोनों में कैश इफेक्ट ये है, तो इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो हमने ये दो एंट्री को यहाँ पर इस तरह से मिलाकर आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में कैश एक ही इसका पार्ट है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रेंट एक्सपेंस है, सो एक्सपेंस यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट हो गया। दोनों सैलरी और रेंट दोनों एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है और एसेट्स हमारा ये है कि डिक्रीज कर रहा है। तो एसेट्स जब डिक्रीज करता है तो ये क्रेडिट है। तो उसी तरीके से ये एंट्री यहाँ पे क्लियर हो गई। तो ये थे कुछ जर्नल एंट्रीज विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न वेज। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसी के बेस पे कुछ एंट्रीज नेक्स्ट वीक में लाऊंगा। टिल द टाइम आप इस चीज़ को रिवीजन करें। सो थैंक यू दोस्तों। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा और थोड़ी अच्छी तरह से आप लोगों को मॉडर्न वे में किस तरह से जर्नल एंट्रीज की जाती है, कहाँ पे इंक्रीज कहाँ पे डिक्रीज, इस तरह का यूजेस करके हम अकाउंट के टाइप्स को हम पहचानते हुए और हम डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। तो अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें
लाइक करें, शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से आप लोगों को क्लासेस देता रहूं और मेरे चैनल पे मोटिवेशनल, एजुकेशनल और टेक से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।